जी हां, आपने सही देखा। हायर बोनस आपका राइट्स नहीं है। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है ना? ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रहा है ये सारे केस स्टडीज जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने राय दिया है कि हायर बोनस एम्प्लॉय की राइट्स नहीं है। तो इस वीडियो की एंड तक आपको यह पता चल जाएगा कैसे हायर बोनस एम्प्लॉय की राइट्स नहीं है। इस एपिसोड को हम दो पार्ट में कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 में मैं ये बताने वाला हूं एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर हायर बोनस। पार्ट 2 में मैं ये बताऊंगा एम्प्लॉय नॉट एलिजिबल फॉर हायर बोनस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट 1। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की सेक्शन 10 या सेक्शन 10 ये बताता है कि आपको मिनिमम बोनस मिलेगा। कितना? 8.33% ऑफ योर सैलरी, जो कि गारंटीड एंटाइटलमेंट है। और सेक्शन 11 ये बताता है कंडीशनल एंटाइटलमेंट। मतलब अगर आप जिस कंपनी के पास काम कर रहे हैं या जिस एम्प्लॉयर के पास काम कर रहे हैं उसके अलोकेबल सरप्लस ये परमिट करता है कि आपको मिनिमम बोनस से ज्यादा मिले, तब आपको हायर बोनस मिल सकता है। ये दो क्राइटेरिया है। एक तो मिनिमम बोनस आपको मिलेगा, फिक्स्ड है, सेक्शन 10। लेकिन सेक्शन 11 बोलता है अगर कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन एलोकेबल सरप्लस ये परमिट करता है वो हायर बोनस दे सके तो दे सकता है। अब सवाल है एलोकेबल सरप्लस होता क्या है? पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट के सेक्शन 4, 5 एंड 7 में आपको मिल जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है, आपको ये वीडियो आई बटन पे मिल जाएगा। मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। एलोकेबल सरप्लस, अवेलेबल सरप्लस होता क्या है, वो कैसे डिराइव होती है कंपनी की प्रॉफिट से। अब चलते हैं पार्ट 2 के तरफ। पार्ट 2 बोलता है, जिसमें हम ये समझेंगे एम्प्लॉय इज नॉट एलिजिबल फॉर हायर बोनस। सेक्शन 10 बोलता है कि आपको मिनिमम बोनस मिलेगा, ये आपकी गारंटीड, ये आपकी राइट है। लेकिन बियॉन्ड 8.33 आपकी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। अगर कंपनी की अलोकेबल सरप्लस परमिट करता है उसको हायर बोनस देने के लिए तो वो दे सकता है। अगर नहीं करता है तो वो मिनिमम 8.33% ऑफ योर सैलरी एज ए बोनस आपको दे सकता है। तो एज ए एम्प्लॉय आप ये डिमांड नहीं कर सकते मुझे 15% बोनस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पिछले साल कंपनी ने आपको 15% बोनस दिया था। इस साल अगर कंपनी की अलोकेबल सरप्लस परमिट करता है उसको 15% देने के लिए तो वो देगा। अगर परमिट नहीं करता है तो वो मिनिमम 8.33% बोनस आपको दे सकता है। दूसरी पॉइंट ये बोलता है कंपनी के पास बिल्कुल राइट से वो कितनी परसेंटेज हायर बोनस उसकी फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से दे सकता है। पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट ये मैंडेट करता है मिनिमम बोनस और मैक्सिमम बोनस की रेंज, यानी कि 8.33 और 20% के बीच में आप बोनस दे सकते हो। लेकिन वो 10% देगा या 15% देगा या 17% देगा, ये डिसाइड करेगा कंपनी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल कंडीशन। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है वो ज्यादा बोनस दे सकता है। अगर उसकी फाइनेंशियल कंडीशन पोर है तो वो मिनिमम 8.33% बोनस आपको दे सकता है। तो अब आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो एज ए एम्प्लॉय आपकी कोई ऑटोमेटिक राइट नहीं बनता कि आप हायर बोनस क्लेम कर सके। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको हायर बोनस देगा या मिनिमम बोनस। लेकिन अगर कंपनी भले ही पोर कंडीशन में चल रही है, यानी कि कंपनी की परफॉर्मेंस अगर बहुत पोर है, फिर भी वो आपको मिनिमम बोनस देना जरूरी है। यहां पे मैक्सिमम लिमिट है 20% ऑफ योर सैलरी एज ए हायर बोनस। लेकिन ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयर की फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। आई होप आपको हायर बोनस के बारे में सही नॉलेज मिला होगा। आप कमेंट करके ये बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, क्योंकि जब तक आप लिखोगे नहीं, बताओगे नहीं, मुझे पता ही नहीं चल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। फिर मैं हाजिर रहूंगा एक नई वीडियो के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।